टू ऑल। आज के लेक्चर में हम भाषा का महत्व समाज के सौंदर्य में करेंगे। जो मानव है उसको ईश्वर ने चेतन शक्ति और भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण प्रदान किए हैं, क्योंकि मनुष्य का भाषा के साथ अटूट संबंध है। क्योंकि भाषा के बिना मनुष्य, मनुष्य के बिना भाषा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब तक मनुष्य का व्यक्तित्व विकास होता है तब तक भाषा का विकास होना लाजमी है। और जहाँ भी कोई भी भाषा व्यक्तित्व का विकास होता है वहाँ भाषा की पहुँच होती है, क्योंकि भाषा हमारे भावों को दूसरों तक पहुँचाती है, हमारे विचारों को दूसरों तक पहुँचाती है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भावों और विचारों को सुरक्षित रखने का साधन जो भाषा होती है वह हमारे विचारों और भावनाओं को सुरक्षित रखती है, क्योंकि वह हमारे भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुँचाती है और दूसरों के भावों और विचारों को हमारे तक पहुँचाती है। हम इन विचारों को चाहे हम अपने मन में संजो कर रखते हैं, चाहे हम इसको लिखित रूप में रखते हैं, यह हमारे पास सुरक्षित रहते हैं। व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक अभिव्यंजना। जब हमारे भावों और भावनाओं का व्यक्तित्व अभिव्यक्ति होती है, हम भाषा के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, तब हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन भाषा है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपना व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, बौद्धिक काफ़ी स्तरों पर विकास कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति का साधन जो पूरा समाज है वह ज्ञान से भरा पड़ा है। प्राचीन काल में प्राचीन काल का ज्ञान था वह शास्त्रों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, लिपियों के रूप में या शिलालेखों के रूप में हमारे पास सुरक्षित है। वह सब कुछ भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के द्वारा ही हम प्राचीन काल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति व सभ्यता के संरक्षण और विकास में सहायक। जब हमारी संस्कृति का विकास होता है तब हमारी पीछे वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भाषा है वह एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है, ताकि हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान बनी रहे। और जो बच्चे भी होते हैं वे अपनी आने वाली पीढ़ियों का अनुकरण करके ही कुछ सीखते हैं। राष्ट्रीय एकता का सूत्र। भाषा एक ऐसा जो राष्ट्र की एकता समाज पर निर्भर है। समाज में ही भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। जो भाषा है वह हमारे जनसामान्य आम साधारण जनता की आवाज़ और बड़े नेताओं की आवाज़ का आदान प्रदान करती है। हम उनकी आवाज़ सुनते हैं और अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाते हैं। ये सब कार्य भाषा ही करती है। जो भाषा एक समाज में रहने वाले व्यक्तियों को निकट लाकर एकता के सूत्र में बांधती है, क्योंकि हम भाषा के आधार पर ही एकता के सूत्र में बनते हैं। क्योंकि भाषा के द्वारा ही जब हम फॉर एग्जाम्पल चाहे हम कनाडा में चले जाएं, चाहे हम अमेरिका में चले जाएं, चाहे किसी भी देश में चले जाएं, तब वहाँ जब कोई भी पंजाबी बोलता है तब हम उसके और आकृष्ट होते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे देश से आया है। इस कारण यह हमारे एकता के सूत्र में बांधती है। भाषा ही हमारा एकता का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में सहायक। इसी कारण देखो, जहाँ हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जब भी कोई ऋषि मुनियों ने कोई भी कहा है वह भाषा के आधार पर ही कहा है कि हमारी जो भाषा है वही हमें अंतर्राष्ट्रीय एकता के सूत्र में मानती है। जब दो देशों के लोग एक दूसरे देश में जाते हैं वह सिर्फ भाषा की पहचान के कारण ही जाने जाते हैं कि वे किस देश से आए हैं। जब वे हिंदी बोलते हैं, जब पंजाबी बोलते हैं, चाहे इंग्लिश बोलते हैं, ये सिर्फ उनकी भाषा के आधार पर ही होता है कि वे किस देश से आए हैं और उनका संपर्क कैसे व्यक्तियों से होगा। वे अपनी भाषा के व्यक्तियों के नज़दीक जाकर उनसे मदद लेते हैं। इस कारण हम कहते हैं कि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में सहायक होती है। क्योंकि हम जब कोई भी भाषा सीखते हैं तो हमारी भाषा जब दूसरे देशों में बोली जाती है तब हम उससे अपने देश के बारे में कहते हैं या सुनते हैं, और उनको पढ़कर जब कोई भी देश होता है, जब वहाँ के लोग होते हैं, जब चाहे लोग पंजाबी बोलते हैं, तब हम कहते हैं कि वह हमारे देश से आया है। इस कारण हमारी अंतर्राष्ट्रीय देश की भावना बढ़ती है। जहाँ पर हम राज्यों की बात कर सकते हैं, जैसे एक राज्य दूसरे राज्य में जाता है, जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में हम देश की बात कर सकते हैं कि एक देश दूसरे देश की भाषा को समझता है। शिक्षित समाज और भाषा अन्य आश्रित। देखो जी,
मनुष्य का जब भी विकास हुआ है वह ज्ञान के साधन भी विकसित होने लगे हैं। जब जब मनुष्य का ज्ञान का विकास बढ़ता गया तब शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन थे वह भी बढ़ते गए हैं, क्योंकि बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। चाहे क्योंकि पहले भाषा सिंपल रूप में दी जाती थी, भाषा चाहे शिक्षा बहुत सिंपल रूप में दी जाती थी, लेकिन आज शिक्षा के काफ़ी कठिन रूप हमारे सामने आ रहे हैं। वह सब कुछ भाषा के कारण ही हुआ है। इसका जो मूल आधार है वह भाषा ही है। भाषा के बिना हम शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे देखो जी, आज मैं आपसे लेक्चर में बात कर रही हूँ। लेक्चर भी हम भाषा के माध्यम से कर रही हूँ। मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचा रही हूँ, आप अपने विचारों को मुझ तक पहुँचाएंगे। भी सब जो कार्य है वह भाषा के द्वारा ही संभव हुआ है। आनंद और मनोरंजन का स्रोत है। जब व्यक्ति तनाव में होता है, चाहे मतलब उसको कोई दुख होता है, वह उसे दूर करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। जो देखो जी, हमारे साहित्य में मनुष्य कुछ रागात्मक वृत्तियाँ होती हैं जो सुरक्षित हैं। मनुष्य उनको सुनकर कुछ टाइम के लिए, चाहे कुछ समय के लिए आनंद या मनोरंजन लेता है, तब वह सब कुछ भाषा के द्वारा ही संभव हुआ है। भाषा उत्तम नागरिक बनने में प्रेरणा देती है। जो भाषा है वह हमें उत्तम नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। भाषा से हमारा शरीर का विकास भी होता है, क्योंकि भाषा एक ऐसा साधन है जो हमारे समाज के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करता है। भाषा मानसिक और बौद्धिक विकास भी करती है। भाषा मनोरंजन के लिए भी आवश्यक है, हमने पीछे बात की। भाषा शिक्षा और ज्ञान को सुरक्षित रखती है। भाषा सृजनात्मक शक्ति का विकास भी करती है। लोकतांत्रिक विकास में भी सहायक है, हमारी राजनीति में भी। औपचारिक रूप में भाषा सीखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि औपचारिक जब हम दूसरों से बात करते हैं, चाहे हम राजनीति में भाग लेते हैं, जो हम स्कूलों में जाते हैं, तब भाषा सीखना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक और जातीय एकता में भी सहायक है। भाषा योग्यता के रूप। भाषा योग्यता है, इसके दो रूप होते हैं, एक ग्रहण करना, एक अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति करना जब हम अपने विचार बोलते हैं, ग्रहण करता जब हम अपने दूसरों के विचार सुनते हैं। ग्रहण करने में आ गया सुनना या पढ़ना, क्योंकि उसको सुनना या पढ़ना होता है जब हम दूसरों को सुनते हैं या पढ़ते हैं। इसमें होता है बोलना, जब हम अपनी बोलकर अभिव्यक्ति करते हैं, और लिखना होता है। भाषा के दो रूप होते हैं। आगे देखो हम भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, उच्चारित भाषा, लिखित भाषा। ये व्यवहार 1 में आएगी, ये व्यवहार 2 में आएगी। उच्चारित भाषा में क्या आएगा? सुनना। जब हम सुनते हैं तब वह उच्चारित भाषा होती है, तब हम कुछ भी लिखते नहीं हैं। और बोलते हैं तब वह जैसे मैं बोल रही हूँ, ये हमारी उच्चारित भाषा है। लिखित भाषा जब हम पढ़ना वाचन करते हैं, स्वयं वाचन करके लिखते हैं, चाहे लिखना होता है, वह हम स्वयं करते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते। जब हम स्वयं पढ़ते हैं या स्वयं लिखते हैं, वह लिखित भाषा में आएगा। जब हम दूसरों का पढ़ाया हुआ सुनते हैं या अपना पढ़ते हैं, तब वह पढ़ना उच्चारित भाषा में आएगा।